Good morning, class 9th. Welcome LFCS online class. Dear students, presently we are studying poem from Bihar. Fifth poem is going on. It has been summarized deeply few days before. Today, let's start reading the passages and try to know proper and deep meaning of the story. Away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. This is poem. And nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Northland की बात है. Northland जो अंटार्कटिक की बात है, उसमें दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है, लंबी होती है. ये ठंडी के मौसम में होता है. Hours of the day are few. In the winter time, nights are longer than days. रातें बड़ी होती है दिन की अपेक्षा. Nights are so long in winter that they cannot sleep them through. इतनी लंबी होती है, whole night they could not spend by sleeping. सो करके पूरी रात बिताई नहीं जा सकती है. सर्दी के मौसम में रातें लंबी होती है. Where they harness and the swift reindeer to the sledges while it snows, and the children look like bears cub in their funny clothes. पहला ने मैंने बता दिया. अबे इन द नॉर्थलैंड, सुदूर नॉर्थलैंड में जो अंटार्कटिक में है, अंटार्कटिक के नॉर्थलैंड में वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का डे और नाइट का कंडीशन कैसा है, ये बताया जा रहा है. वैसे कॉमनली हर जगह होता है. विंटर टाइम में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं. रातें इतनी बड़ी होती है वहाँ नॉर्थलैंड में कि nobody could spend the night by sleeping. सो करके रात को बिता नहीं सकता. वे हार्नेस से किसान होते, खेतों को जोतते, मॉडर्न होते. When it rains ice here and there all around, जब बर्फ पड़ने पर काफी स्पीड से रेडियर को विदाउट व्हील चलाया जाता है और उस पर बर्फ की जुताई होती है. और जहाँ बच्चे चिल्ड्रन पुट ऑन स्किन ऑफ बियर, भालू की खाल से कपड़े बनते हैं, फर वाले कपड़े पहनते हैं. और पहनते हैं तो बिल्कुल दे लुक जस्ट लाइक बियर कप, भालू की बच्ची से दिखाई पड़ते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it is true. और वे सब जो वहाँ के inhabitants हैं, नॉर्थलैंड के निवासी हैं, they tell a strange story, विचित्र कहानी बताते हैं, सुनाते हैं. The writer cannot believe that. उसको विश्वास नहीं होता है. फिलहाल writer is ready, poetess is ready to tell us a story which will inspire to anyone who will read or listen story. This story. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. एक बात है, सेंट पीटर जो है वो पूरे संसार में घूम रहे थे. इसी आकाश के नीचे लिखा गया है, वो lived in the world, संसार में रहते हुए below and walked about it, वो इधर घूमते थे. And while moving here and there, they preach, उपदेश देते हैं.
दिया करते थे, दे यूज्ड टू रीच। ऐसा करते करते वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर आते ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, और पृथ्वी का राउंड लगाते हुए राउंड लगा रहे होते, उपदेश दे रहे होते। ऐसा करते करते घर के दरवाजे के सामने आते हैं, जो हट होती, झोपड़ी होती है। एक छोटी सी वुमन है जो केक सेक रही बना रही होती है ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स स्टोव, अंगूठी। एंड बिग फैंट बिग फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट अलोन। बहुत ही थके होने के कारण फास्टिंग व्रत Saint Peter was very hungry. Whole day he had not got something to eat, anything to eat. कुछ खाने के लिए पाया नहीं थे. He was hungry too much. उसने उससे कहा, ब्राह्मण, store up cakes. To give him a single piece. एक single piece वो केक दे दी. You will learn word meaning up to here. Thanks. Have a nice day.